हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जिसमें हम ये सीखेंगे यदि हमने बिजनेस के लिए कोई असेट्स खरीदी है और उसका पेमेंट हमने किया है चेक के द्वारा, तो आखिरकार उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, आज हम वही सीखने वाले हैं। इसके पहले भी हम काफ़ी टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी सारी जर्नल एंट्रियाँ सीख चुके हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। आज भी हम एक नई जर्नल एंट्री लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे मशीन और फर्नीचर खरीदा है हमने चेक के द्वारा, हमारे बिजनेस में हमने असेट्स लेकर आए हैं और उसका पेमेंट हमने किया है चेक के द्वारा, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, हम आज वही सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल एंट्री। मशीनरी 50,000, फर्नीचर 20,000, परचेस एंड पेड बाय चेक। हमने यहाँ पर मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की, फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपये का, और जो उसका पेमेंट हमने किया है वो किया है हमने चेक से। जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस हो जाता है कम। हमने यदि पेमेंट किया है चेक से तो हमारे बैंक से पैसा चला जाएगा और हमारा बैंक बैलेंस हो जाएगा कम। जब भी हमारा बैंक बैलेंस कम होता है, हम बैंकों को कर देते हैं क्रेडिट साइड में, और यदि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, हम बैंक को कर देते हैं डेबिट साइड में। किस तरह से समझते हैं। हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया है एक बैंक का। ये हमारा बैंक है और इसमें हमारा जो बैलेंस है वो अभी रखा हुआ है 20,000 रुपये। हमने क्या किया, इस 20,000 में से 10,000 रुपये निकाल लिया। तो अब हमारा जो बैलेंस है वो बचा हुआ है बैंक में 10,000 रुपये। जब हमारा बैंक बैलेंस था 20,000 रुपये, तो 20,000 हमारा डेबिट साइड में रखा हुआ था, और जैसे ही हमने 10,000 रुपये उसमें से निकाला तो बैंक को हमने 10,000 से कर दिया क्रेडिट। तो अभी भी हमारा 10,000 रुपये बैलेंस जो बचा हुआ है वो डेबिट में बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हमारी बैंक डेबिट होगी, और यदि हमारा बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक हमारी होगी क्रेडिट। यहाँ पर हमने पेमेंट जो किया है वो चेक से किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक बैलेंस है वो हमारा अब कम होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। हमने मशीन खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, और उसका जो पेमेंट किया है वो किया है चेक से। हमारे बिजनेस में मशीन आया, हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया, और क्यों आया, क्योंकि हमने पेमेंट किया है उसका चेक से। अकाउंटेंसी का नियम ये कहता है कि यदि हमारे बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है, हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। यहाँ पर हमारे बिजनेस में मशीन आई है और फर्नीचर आया है। ये हमारा बिजनेस है जो हम हमेशा बनाते हैं। हमने हमारे बिजनेस के लिए मशीन खरीदा, हमारे बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में मशीन आया है और हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया है। मशीन भी आया और फर्नीचर भी आया। हमारे बिजनेस में यदि कोई चीज़ आती है, हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। अकाउंटेंसी का नियम बोलता है कि आपके बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है,
आप उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर हमारे बिजनेस में मशीन आई है और फर्नीचर भी आया है, तो हम दोनों को लिखेंगे डेबिट साइड में। अब कोई चीज आई है तो कोई चीज जाएगी भी सही। अब यहाँ पर हमने मशीन और फर्नीचर खरीदा है, इसके बदले में हमने उसे पेमेंट किया है चेक से, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो हो जाएगा कम। तो बैंक अकाउंट होगा हमारा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर जो बैंक बैलेंस है वो हो जाएगा कम और वो होगा हमारा क्रेडिट। जब भी हम किसी को पेमेंट चेक के द्वारा करते हैं तो बैंक हमारा हो जाता है क्रेडिट, मतलब बैंक बैलेंस हमारा हो जाएगा कम। और यदि हमें किसी से चेक मिला है, हमें किसी से पैसा मिला है, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाता है, हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। बैंक बैलेंस यदि इंक्रीज हुआ है, हमें कहीं से पैसा मिला है, तो वो बैंक हमारा बैलेंस प्लस में होगा और हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। यदि हमने किसी को पेमेंट किया है तो बैंक बैलेंस हमारा होगा कम और हम उसे लिख देंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हमने पेमेंट किया है चेक से, मतलब हमारा बैंक बैलेंस होगा कम और हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब इसकी जर्नल एंट्री की बारी है। हमारे बिजनेस में क्या क्या आया है? सबसे पहले आई है एक मशीन, तो मशीन अकाउंट होगी डेबिट। हमारे बिजनेस में मशीन आया है, मशीन अकाउंट होगा डेबिट। इसके बाद फर्नीचर भी हमारे बिजनेस में आ गया है, तो फर्नीचर अकाउंट होगा डेबिट। हमने इसका पेमेंट कर दिया है, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो हो गया है कम, तो हो 2 होगा बैंक। कितना पेमेंट किया होगा हमने? मशीन के लिए किया होगा 50,000 रुपये, फर्नीचर के लिए किया है 20,000 रुपये, और टोटल हमारा जो बैंक बैलेंस कम होगा वो होगा 70,000 रुपये से, मतलब 70,000 रुपये से हमारा बैंक हो गया यहाँ पर क्रेडिट। तो ये थी जर्नल एंट्री जिसमें हमने हमारे बिजनेस के लिए असेट्स खरीदी है और हमारे जो बैंक बैलेंस है वो हमने यहाँ पर कम कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पर पेमेंट कैश के द्वारा भी कर सकते हैं। आप चाहो तो चेक से करिए, आप चाहो तो कैश से करिए। यदि आपने चेक के द्वारा पेमेंट किया है तो यहाँ पर टू बैंक आ चुका है, और यदि आपने पेमेंट कैश से किया है तो यहाँ पर होगा टू कैश। यदि आपने चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक आएगा, और यदि आपने कैश से पेमेंट किया है तो आपका बैलेंस कैश का कम हो जाएगा, कैश आपके बिजनेस से चला जाएगा, तो यहाँ पर कैश आपका अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आप चाहिए तो चेक से करिए, आप चाहे तो कैश से करिए, आपका ऑप्शन है। आप यदि बैंक से करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और यदि आप कैश से करेंगे तो आपका कैश बैलेंस यहाँ पर कम हो जाएगा 70,000 से। तो यहाँ पर हमने बिजनेस के लिए असेट्स खरीदी है और उसका पेमेंट आप चेक से करें, आप चाहे तो कैश से करें। एंट्री कुछ इस तरह से होने वाली है। कोई सी भी असेट्स खरीदें आप तो वो होगी डेबिट, और पेमेंट यदि आप चेक से कर रहे हैं तो टू बैंक आएगा, और यदि आप पेमेंट कर रहे हैं नगद में तो यहाँ पर आएगा टू कैश। दोनों कंडीशन आपके सामने रखी हुई है। इस तरह से आप कोई सी भी असेट्स खरीदेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से जर्नल एंट्री पास करना है। यहाँ पर हमने गुड्स नहीं खरीदा है, हमने यहाँ पर खरीदा है एक मशीन और एक फर्नीचर। दोनों हमने असेट्स खरीदी है बिजनेस के लिए। यदि आप यहाँ पर गुड्स खरीदते तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाता और टू बैंक आपका क्रेडिट हो जाता यदि आप पेमेंट चेक से करते तो। लेकिन यहाँ पर आपने असेट्स खरीदी है तो दोनों असेट्स आपको बिजनेस में लाना होगी, आपको उसे डेबिट साइड में लिखना होगा,
तभी वो असेट्स में शामिल होगी। और आपने पेमेंट कैश किया है या चेक से किया है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आई होप ये आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी। इसके पहले भी हम काफ़ी जर्नल एंट्रियाँ समझा चुके हैं, आपके कंसेप्ट हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और ये भी आपके लिए था कि हमने यदि कोई एसेट्स खरीदा है तो उसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, मैंने आपको आज आपके लिए समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जर्नल एंट्री समझ में आ रही होगी। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।